चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीआईए ने लूट के आरोपियों का सिर मुंडवाकर निकाला जुलूस। पलवल में सीआईए टीम ने 2.40 लाख रुपए की लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका सिर मुंडवाया और वारदात स्थल पर परेड कराई। आरोपियों ने सीएससी सेंटर संचालक लेखराज से हथियार के बल पर रकम लूटी थी। पुलिस ने आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लेकर उनसे लूटी रकम व हथियारों की जानकारी जुटा रही है। सीआईए प्रभारी दीपक गुलिया ने बताया कि आरोपियों की पहचान के बाद सबूत जुटाकर उन्हें सख्त सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंजाब पूर्व डीआईजी से विजिलेंस करेगी पूछताछ। रिश्वत और आय से अधिक संपत्ति केस में फंसे पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से अब जेल में पूछताछ होगी। मोहाली कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो को 2 दिन की इजाजत दी है। भुल्लर को शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जहां उन्हें फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विजिलेंस का दावा है कि भुल्लर ने सरकारी पद पर रहते हुए बड़ी संपत्ति जुटाई है। वहीं केस में शामिल बिचौलिए कृष्ण को पहले ही सीबीआई ने रिमांड पर लिया हुआ है। सिरसा में गंगा के ग्रामीणों ने रखी 5 मांगें। हरियाणा दिवस पर जहां सरकार जश्न मना रही थी, वहीं सिरसा के गंगा गांव के ग्रामीणों ने नशे से युवाओं की मौतों के विरोध में काला दिवस मनाया। ग्रामीण चौपाल के पास धरने पर बैठे और सरकार से नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन ग्रामीण डटे रहे। शुक्रवार शाम को गाँव में लगाए गए पोस्टरों और अपीलों के बाद बड़ी संख्या में लोग धरने में शामिल हुए। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हरियाणा से पुराने डीजल वाहनों की दिल्ली में नो एंट्री। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से BS3I और BSIV डीजल वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी गई है। सिर्फ BSVI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दिल्ली में जा सकेंगे। दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें बॉर्डर पर सख्त निगरानी कर रही हैं। हरियाणा से आने वाले पुराने वाहनों को बॉर्डर से वापस लौटा दिया जाएगा। जरूरी सामान ढोने वाले गैर BSVI वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी परमिशन दी गई है। भिवानी में कांग्रेस एमएलए ने मारे ठुमके। भिवानी के लोहारू से कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया के बेटे की शादी इस वक्त चर्चा में है। शादी से पहले हुए प्रीति भोज में करीब 1 लाख मेहमान शामिल हुए और विधायक ने मंच पर ना समझ बावली बूझ गाने पर ठुमके लगाकर महफिल लूट ली। गुरुग्राम के 5 स्टार होटल ITC ग्रैंड भारत में योगेश फरटिया और तमन्ना के साथ फेरे आज शाम 7 बजे होंगे। टीका रस्म में विधायक ने मात्र 1 रुपया और नारियल स्वीकार कर सादगी की मिसाल पेश की। हिसार में सैनिटरी गोदाम से 4 लाख की हुई चोरी। हिसार के तारानगर कॉलोनी में अर्बन एस्टेट थाना क्षेत्र के पास चोरों ने सैनिटरी गोदाम से 4 लाख की चोरी कर ली। चोर आधी रात को गुस्से और कैश, विदेशी करेंसी, लैपटॉप, टीवी, टूंटियां, वाईफाई डिवाइस और स्पीकर लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। गोदाम मालिक मोहित कुंडू ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस टीम अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। सिरसा में धरनारत आढ़तियों से मिलने पहुंचे MLA। सिरसा में होने वाली दिशा मीटिंग से पहले विधायक गोकुल सेतिया ने धरनारत आढ़तियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को बैठक में अटके हुए विकास कार्यों पर सांसद सैलजा के साथ मिलकर सवाल उठाएंगे। विधायक ने अधिकारियों को चेताया कि जवाब न मिलने पर वे सख्त रुख अपनाएंगे। सेतिया ने जिला परिषद CEO और ADC को भी नोटिस देने की बात कही है, क्योंकि गाँवों में सफाई, पानी निकासी और जिम से जुड़े कार्य अभी तक अधूरे हैं। उखलाना में CM फ्लाइंग की खाद दुकानों पर मारी रेड। हिसार जिले के उखलाना मंडी में CM फ्लाइंग की टीम ने खाद विक्रेताओं की दुकानों पर रेड की। जांच के दौरान एक दुकान में रिकॉर्ड और स्टॉक में अनियमितता पाई गई। कृषि विभाग ने उस विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी की है। रेड का नेतृत्व हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने किया। टीम में ASI सुरेंद्र, HC विजय और कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर सचिन अहलावत भी मौजूद रहे। कार्रवाई का उद्देश्य किसानों को ठगी से बचाना है। हांसी में ADGP ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। हिसार के हांसी में आयोजित सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम में ADGP कृष्ण कुमार राव और ASP अमित यशवर्धन गांव ढंढेरी पहुंचे। ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। ADGP राव ने कहा कि पुलिस का काम केवल अपराध रोकना नहीं, बल्कि जनता से संवाद बनाना भी है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिकायतों का समय पर निपटारा किया जाए, ताकि पुलिस और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता मजबूत हो।
अंबाला में शांति महोत्सव का किया विरोध। अंबाला शहर में पास्टर कंचन मित्तल के शांति महोत्सव कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को बड़ा बवाल मच गया। विश्व हिंदू परिषद, अग्रवाल समाज और अन्य हिंदू संगठनों ने मिशन अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए अंबाला हिसार रोड जाम कर दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया और जाम से आवागमन ठप रहा। बाद में प्रशासन और आयोजकों द्वारा पास्टर कंचन मित्तल के कार्यक्रम में न आने के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने जाम खोला और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। हिसार में नगर निगम का अतिक्रमण पर एक्शन। हिसार नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में सख्त कदम उठाए हैं। मेयर प्रवीण पोपली और निगमायुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को तह बाजारी शाखा ने पुरानी ऑटो मार्केट में कार्रवाई की। फुटपाथ और सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इंचार्ज सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि दुकानदारों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी निगम खुद लेगा और कब्जे में रखा सामान जब्त कर लिया जाएगा। बहादुरगढ़ में जैन समाज के धार्मिक स्थल में हुई चोरी। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में चोरों ने अब धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देर रात अनाज मंडी स्थित जैन समाज के धार्मिक स्थल पांडुशिला पक्षी दाना में शीशा तोड़कर चोरों ने चांदी का छत्र और नकदी चोरी कर ली। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मंदिर समिति से शिकायत लेकर जाँच शुरू कर दी है। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से लोगों में दहशत है और पुलिस पर दबाव बढ़ गया है। करनाल में ग्रीवांस कमेटी की हुई बैठक। करनाल के पंचायत भवन में मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कई गंभीर मुद्दे उठे। मंत्री 1 घंटे की देरी से पहुंचे, जिससे शिकायतकर्ताओं को इंतजार करना पड़ा। बैठक में 13 शिकायतें रखी गईं, जिनमें पंचायत भूमि फर्जीवाड़ा, अवैध स्कूल संचालन और बिजली तारों की स्थिति पर चर्चा हुई। धान घोटाला और नालों में रासायनिक पानी निकासी जैसे मुद्दों पर भी बहस हुई। मंत्री ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। गुरुग्राम के होटल में 13 साल की लड़की से किया रेप। गुरुग्राम में 13 वर्षीय लड़की से होटल में रेप की वारदात से हड़कंप मच गया। आरोपी युवक ने फर्जी आधार कार्ड दिखाकर होटल में रूम बुक किया और नाबालिग से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी और होटल संचालक दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसने बिना आईडी चेक किए रूम दिया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने 29 अक्टूबर को लड़की को बरामद कर मेडिकल जाँच कराई और अब मामले की गहराई से जाँच की जा रही है। रोहतक में भाजपा सरकार पर भूपेंद्र हुड्डा का ने किया जुबानी हमला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सीएम वर्तमान की भी नहीं सोचते तो भविष्य की क्या सोचेंगे। उन्होंने दावा किया कि आज हरियाणा अपराध के मामले में देश में नंबर 1 है। प्रदेश में 60 से अधिक गैंग सक्रिय हैं और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। हुड्डा ने कहा कि विकास ठप है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जनता परेशान है। उन्होंने सरकार से कड़े शब्दों में जवाब मांगा। फरीदाबाद में सीएनजी कार में लगी आग। फरीदाबाद के सेक्टर 46 में चलती बलेनो सीएनजी कार में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। गाड़ी में सवार चालक समय रहते उतर गया, लेकिन वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। हादसे में कार में रखे करीब 3.80 लाख रुपए भी जल गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और आग के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। गोहाना में आवारागर्दी में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। सोनीपत जिले के गोहाना में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विनय उर्फ अंकुश, आशीष उर्फ आशु और अनीश पानीपत के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि ये बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर लोगों को परेशान कर रहे थे। समझाने पर भी नहीं माने तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर उन्हें हिरासत में ले लिया और बाइक जब्त कर ली। मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। बहादुरगढ़ में एसीपी के समर्थन में आए युवा। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में एसीपी दिनेश कुमार के समर्थन में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम नसीब कुमार और विधायक राजेश जून को ज्ञापन सौंपकर एसीपी को ट्रैफिक चार्ज वापस देने की मांग की। युवाओं ने कहा कि एसीपी के कार्यकाल में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और अतिक्रमण पर सख्त एक्शन हुआ था। उन्हें हेडक्वार्टर अटैच करना गलत फैसला है। प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।